दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार से संबंधित जितने भी अभी तक अभियान हुए हैं, जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, उन सभी के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रात में 9 बजे लाइव क्लास होती है, उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। PDF फाइल्स के लिए टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी है, उससे भी ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिद्धार्थ लिखा हुआ है। आखिर ये सिद्धार्थ ऑपरेशन किसके लिए था, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। बिहार सरकार की ओर से माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ जो है अभियान चलाया गया था। और कहाँ पे, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे। जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम बात करते हैं बिहार का जो एक हिस्सा है झारखंड, जो 2000 में अलग हुआ, ऐसे में झारखंड का काफ़ी कुछ हिस्सा बिहार की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सुकमा वगैरह जो आपके एरिया है, तो उन सभी में क्या है, अभी भी जो माओइस्ट की बात की जाए, माओवादियों का पूरी तरीके से जो है वो आप देख पा रहे हो कि वर्चस्व देखने को मिलता है। वो अभी भी कहीं ना कहीं वहाँ पर व्याप्त हैं। तो ऐसे में इन सभी नक्सलियों से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित एरिया में जो है ये ऑपरेशन सिद्धार्थ चलाया गया था। 1989 से चलाए गए इस अभियान के तहत सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने पर जोर दिया गया। कहाँ पे, जो ये प्रभावित एरिया थे, और वहाँ किया क्या गया ये भी आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। आगे चलते हैं। आपको ऑपरेशन मुदगल, वनों से लिखा है, वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध ये अभियान चलाया गया था। वनों से पत्थरों की तस्करी, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये ध्यान रखने की जो मुख्य बातें हैं वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। करोड़ों रुपए के पत्थर की अवैध तस्करी को रोकने के लिए मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा इस ऑपरेशन की शुरुआत 15 फरवरी 2002 को की गई थी। कब की गई थी? 2002 को। मुंगेर ऐसा जिला है जो कि फेमस है किसके लिए? सोने के लिए। सोना मतलब ये वही गोल्ड वाला सोना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुंगेर जिला इसके लिए भी फेमस है। ऑपरेशन मानसून की बात करें, वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने के लिए बिहार सरकार की ओर से ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ऑपरेशन मानसून किसके लिए है? जो आपका अवैध शिकारी थे, पोचर्स करके जिन्हें बोल देते हैं, तो वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे हैं, तो जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट हैं वहाँ पर ये ना होने पाए, इसलिए ये चीज़ शुरू की गई। आपने अभी देखा होगा, जब हम बात करते हैं, एक आप मूवी आपकी देखने को मिली, पीलीभीत सागा करके मूवी थी। पीलीभीत के जंगलों को बचाने के लिए यूपी में जैसे शुरू किया गया, बिल्कुल बिहार सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन मानसून शुरू किया गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर इसमें है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो। ऑपरेशन चारा की अगर हम बात करते हैं, सीबीआई ने बिहार में इस ऑपरेशन को चलाया था। इसके तहत बिहार में हुए चारा घोटाले की जांच करके दोषियों की धरपकड़ की गई थी। और लालू जी का नाम उस समय आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, जब हम ऑपरेशन ये चारा और उसकी बात करते हैं, चारा घोटाले को लेकर के खासकर जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो सीबीआई के द्वारा ये चला गया था। किसके लिए चला गया वो चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी आपको। ऑपरेशन चाणक्य की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन चाणक्य बाजार में दैनिक उपभोग की वस्तुओं में हो रही मिलावट को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन चाणक्य मतलब मिलावटी चीज़ें। आप देखते हो जब त्यौहार आता है तो कितनी हद तक जो है वो मिलावटी देखने को मिलती हैं, चाहे दिवाली, होली या किसी और पर्व की बात करें, या जो लोकल आपके जो है ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, बिहार के जो प्रमुख त्यौहार हैं, कहीं की भी अगर हम बात करते हैं, तो मिलावट हमें देखने को ज़रूर मिलती है। और ऐसे में इस मिलावट को समाप्त करने के उद्देश्य से ऑपरेशन चाणक्य चलाया गया था। ऑपरेशन कोबरा की बात कर लेते हैं। माफिया गिरोह को सफाया करने के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया गया। आप अपने नोट्स में इन चीज़ों को एक एक करके लिखते चलेंगे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, तभी कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से बिहार की जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। समय बहुत कम है, 2 महीने से भी कम का समय बचा है। अब यहाँ पर आपसे ऑपरेशन दशक की बात की हुई है। आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए बिहार में इस अभियान का संचालन राज्य सरकार की ओर से किया गया। किस किस के लिए दशक की बात की गई है? तो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस। जो शब्द आपको याद रखने हैं वो कौन से हैं? आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए। किनको? जब हम बात करते हैं जो इससे वंचित हैं, ज़रूरी नहीं चाहे वो पिछड़े तबके की बात करें या फिर आगे जो बढ़ चुके हैं उनकी बात करें, जो भी, खासकर जब हम पिछड़े तबके की बात करते हैं उन्हें ही इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस नहीं मिल पाता, और इसीलिए ऑपरेशन दशक जो है वो उनके लिए चलाया गया। ऑपरेशन जगुआर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अंग प्रदेश और कोशी अंचल क्षेत्र के दियारा से सक्रिय अपराधियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया था। तो कुछ यहाँ पर क्षेत्र दिया हुआ है, और वहाँ पर जो भी एक्टिव ऐसे में क्रिमिनल्स थे उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन जगुआर जो है वो शुरू किया गया। इसे भी याद रखिएगा। ऑपरेशन उजाला की बात कर लेते हैं।
ये ऑपरेशन जो उजाला आपका सवाल है ये बीपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के जो आपके पेपर्स होते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा ने नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान की वैश्याओं के जीवन और उनकी जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए इस ऑपरेशन को संचालित किया। कहते हैं वो अंधेरे में कहीं ना कहीं उनका जीवन व्यतीत हो रहा होता है, बिता रही होती हैं। ऐसे में उजाला नाम दिया गया कि उनको उनके जीवन में, उनके जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आना है। किसके द्वारा शुरू किया गया वो ध्यान रखिएगा, किस जिले में शुरू किया गया वो ध्यान रखिएगा। आगे ऑपरेशन उजाला के बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन टोडरमल दिया हुआ है। टोडरमल में क्या है, इस ऑपरेशन का संचालन सरकार द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने और भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण के लिए किया गया। आपने भूदान आंदोलन सुना होगा ना, तो भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण, भूदान आंदोलन की बात करते हैं विनोबा भावे जी का नाम आता है। और यहाँ पर ऑपरेशन टोडरमल जो है वो कहीं ना कहीं जब आप बात करते हो तो इसी से रिलेट करते हुए मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं, वहाँ से नाम टोडरमल जी का आता है। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि भूमि सुधार कार्यक्रम से था। आगे चलते हैं, ऑपरेशन कॉम्बिंग की बात करते हैं। दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए बिहार सरकार में ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया गया। कहाँ, दमरिया में भीषण नरसंहार, नरसंहार मतलब मानव संहार की जब हम बात करते हैं, उसमें जो आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन कॉम्बिंग जो है वो चलाया गया था। ऑपरेशन धन्वंतरी की बात कर लेते हैं। अवैध और नकली औषधि, धन्वंतरी आप जानते हो औषधि से संबंधित, तो बिल्कुल ध्यान रहेगा। अवैध तथा नकली औषधियों पर नियंत्रण तथा उनकी समाप्ति के लिए ऑपरेशन धन्वंतरी जो है वो चलाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा कि इस तरीके की जो वीडियोस मैं आपको दूंगा अलग अलग टॉपिक पर जब बिहार से संबंधित हैं वो आपके लिए कितने कुछ महत्वपूर्ण हैं। आपका कमेंट कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है, तो आप ज़रूर एक कमेंट करके जाइएगा। ब्लैक पैंथर की बात करते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में फैली दस्यु डाकू समस्या को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। दस्यु सरगना आपने नाम सुना होगा, तो डाकू समस्या को ख़त्म करने के लिए, और कहाँ पर, जब हम पश्चिमी चंपारण जिले की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे पश्चिमी चंपारण जिले की बात की गई है। ये सबसे बड़ा कानून जो आपने देखा होगा बिहार में, शराबबंदी के कड़े कानून। यहाँ पर मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 2 अक्टूबर 2016 से लागू किया गया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये कब आया, ये 2016 वाली चीज़ को अच्छे से याद रखिए। इस अधिनियम में पटना उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2016 को ऐसे में निरस्त कर दिया था, किंतु उच्च न्यायालय के इस फैसले का सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर को जो है वो रोक लगा दिया। इसमें क्या है, प्रदेश में कहते हैं 2016 से लागू किए गए इस अधिनियम में शराब पीने के मामले में कम से कम 5 वर्ष, अधिकतम जो है 7 वर्ष, यानी कि 5 to 7 ईयर्स का जो है वो सज़ा का प्रावधान है। मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। शराब के नशे में उपद्रव की बात की जाए या हिंसा के मामले में मिनिमम 10 साल सज़ा का प्रावधान है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, किस में कितना प्रावधान कहा गया है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस सज़ा को मतलब मिनिमम 10 ईयर्स है और इसे बढ़ा करके आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है। घर में बरामद शराब की जानकारी नहीं देने पर संबंधित परिसर के मालिक को कम से कम 8 वर्ष की सज़ा जो है बताई गई है, जो 10 साल की जा सकती है। तो यहाँ से 4 बातें निकल करके आई, ठीक है। 4 बातें क्या मुख्य हैं सज़ा को लेकर के, जब हम 4 बातें बात करते हैं यहाँ पर, शराब पीने के मामले में 5 से 7 साल सज़ा, और पैसे की बात की जाए तो 1 से 10 लाख रुपए। तीसरी बात क्या है, उपद्रव हिंसा में 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास। और जो चौथी बात है वो, अगर शराब बरामद होती है तो ऐसे में 8 साल से लेकर के 10 साल की सज़ा। और 5वीं सबसे मुख्य बात याद रखिएगा कि 2016 में ये 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया। तो ये था जब हम बात करते हैं आपके कुछ आपके जो अभियान थे, कुछ आपके ऑपरेशंस जो कि बिहार से संबंधित थे। वीडियो को शेयर बाकियों तक भी आप ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि उनकी भी सहायता होती रहे। शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।